नमस्कार दोस्तों। अभी देश में आरक्षण रिफॉर्म और यूजीसी को लेकर बहुत सी चर्चाएं चल रही है और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी खूब चर्चा चल रही है। अभी बीजेपी के नेता मनोज तिवारी जी ने कहा कि ये सब जो बातें की जा रही है या रिफॉर्म की बातें जो की जा रही है, यूजीसी रोल बैक की जो बातें की जा रही है, ये सब फालतू बातें हैं। देश में अभी सभी वर्गों को आरक्षण मिल रहा है। अब इनको बताना होगा या समझाना होगा कि सभी वर्गों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर ओबीसी की बात करते हैं आप, तो ओबीसी के 95% लाभ 25% जातियां ले रही है और 5% लाभ जो है वो 75% लोगों को मिल रहा है। आप डाटा निकाल लीजिए और फिर बात कीजिए। दूसरी बात है, उन्होंने सवर्णों का चर्चा करते हुए, सवर्णों के बारे में बोलते हुए कहा कि उनको भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लाभ दिया जा रहा है। अब ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह का लाभ दिया जा रहा है और किस परिस्थिति में ईडब्ल्यूएस आया। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा कि भाई एसटी एससी एक्ट पर गिरफ्तारी तब होगी जब पहले जांच हो जाएगी, दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे देश में एसटी एससी एक्ट को लेकर आंदोलन चलता है सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, और सरकार बैकफुट में आती है और संसद में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बदलने का काम करती है सरकार। जब स्थिति बिगड़ता हुआ देख रही होती है सरकार, तो उन्होंने एक लॉलीपॉप सवर्णों को पकड़ाने का काम किया और ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% का सवर्णों को दिया। अब इस ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के बारे में भी थोड़ा समझ लें। केंद्र सरकार के नियम में केंद्र सरकार की जो नौकरियां होगी या यूपीएससी या एसएससी की जो नौकरियां होगी, उसमें ईडब्ल्यूएस को उम्र की सीमा में कोई छूट नहीं होगी, अटेम्प्ट में कोई छूट नहीं होगा, फॉर्म फीस में कोई छूट नहीं है। आप बता दीजिए कि आरक्षण दिया जा रहा है और उसी आरक्षण के तहत दूसरे को ये सारी छूटें मिल रही है। ये सारी छूट उन लोगों को मिल रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के आरक्षण वाले व्यक्ति को भी ये छूट सरकार नहीं दे रही है। फॉर्म फी में भी छूट नहीं मिल रहा है। राजस्थान, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में 5 साल उम्र सीमा में छूट दी गई है। गुजरात, महाराष्ट्र में सीधी भर्तियों में आयु सीमा में रियायत दी गई, सीधी भर्तियों में दी गई। बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को वही नियम मानने पड़ेंगे जो केंद्र सरकार मानती है। केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं अपने लिए, अर्थात आयु में कोई छूट नहीं, अटेम्प्ट में कोई छूट नहीं, फॉर्म फीस में कोई छूट नहीं। आप बताइए, आप जिस आरक्षण के आड़ लेकर आप ये बात कर रहे थे, और इस आरक्षण को आप आरक्षण कहते हैं? किस तरह का आरक्षण की बात करते हैं आप? आरक्षण, एक वर्ग को आरक्षण शब्द का यूज करके एक वर्ग को आयु में भी छूट देते हैं, अटेम्प्ट में छूट देते हैं, फॉर्म फीस में भी छूट देते हैं, और एक वर्ग को आप कोई छूट नहीं देते हैं और बोलते हैं आरक्षण दिए हुए। ये कैसा आरक्षण है? आप बेवकूफ बनाने का काम मत कीजिए। आपका व्यक्तिगत क्या स्वार्थ है, क्या बात है, वो आप समझिए, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए या जो फालतू बातें आप लोगों के लिए, सवर्णों के लिए उपयोग कर रहे हैं कि ये फालतू चर्चाएं हो रही है, और जो भी इन बातों को कर रहा है उनको देश विरोधी आप लोग घोषित कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप में दम है तो खुले मंच में आकर सवर्णों से डिबेट में बैठ जाइए और बताइए कि किस तरह आप लोग जो है सही है। ईडब्ल्यूएस का दुहाई मत दीजिए आप लोग हर समय। धन्यवाद।